नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है। आज की कक्षा का मकसद ये है कि एक ही कक्षा में पूरा समाधिपाद हम कंप्लीट कर लें और समाधिपाद सिर्फ कंप्लीट पढ़े ना, उसको पूरा कंठस्थ कर लें, पूरा सीक्वेंस देख लें और सब लोगों का आज कंठस्थ हो जाए। इस मकसद के साथ ये क्लास रखी गई है। पूरे समाधिपाद को कहानी के रूप में हम लोग याद कर लेते हैं 10 से 15 मिनट में। कि शुरुआत जो होती है अथ योगानुशासनम से होती है कि अब हम लोग भगवान का नाम लेकर के जो योग के सिद्धांत हैं उसका निरूपण करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो महर्षि पतंजलि का दिया हुआ ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए। तो उन्होंने दूसरे ही सूत्र में बता दिया है कि योगश चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब जब मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, दो ज्ञानी दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। एक दोस्त दूसरे से कह रहा है कि आप तो आए हुए हो पढ़ाई करके, योग दर्शन की बहुत अच्छी पढ़ाई करके आए हो और मैं जा नहीं पाया, तो मुझे जरा योग दर्शन पूरा समझा दो। तो पहला दोस्त पूछता है, अच्छा बताओ कि योग क्या है, महर्षि पतंजलि ने क्या कहा। तो दोस्त कहता है जो पढ़ के आया हुआ है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। का अच्छा, चित्त की वृत्तियों का निरोध, अच्छा ये चित्त है, उसकी वृत्तियां हैं, उसका निरोध है। तो अच्छा अच्छा, मान लो चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेंगे तो उससे क्या होगा, सवाल पूछ दे रहा है। तो दोस्त कहता है कि अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दोगे तो आत्मदर्शन हो जाएगा। यानी आत्मा जो है अपने, अभी तक आत्मा तुम्हारे अंदर है लेकिन तुमको पता नहीं है, उसका दर्शन नहीं हुआ है, वो कर दोगे अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध तो तुम्हें आत्मदर्शन हो जाएगा। अच्छा, तो अभी तक आत्मा कैसी है, मतलब हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा अपने स्वरूप में आएगी, उसका दर्शन होगा। तो अभी तक दर्शन नहीं हो रहा, कैसा है। तो कहते हैं आत्मा तो अभी भी है। पहला दोस्त जवाब दे रहे कि आत्मा तो अभी भी है लेकिन वो कपड़े में लिपटा हुआ है, और जिस कपड़े में लिपटा है उसी के जैसा जो है वो दिख रहा है। कहा अच्छा, तो कपड़े में कौन सी कपड़े, कहा वृत्ति रूपी कपड़े में लिपटा हुआ है। कि चित्त की जो वृत्ति है, कहा अच्छा वृत्ति क्या है ये बता दो जरा। कहा ये है, वृत्ति जो है वो 5 हैं और पांचों वृत्ति दो दो भेद में है। अच्छी वृत्ति और बुरी वृत्ति, इसको क्लिष्ट नाम दिया गया, दूसरे का अक्लिष्ट नाम दिया गया है। कहा अच्छा, ये पांचों वृत्ति दो दो हो गए, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, तो कौन कौन सी 5 वृत्ति हैं वो भी नाम बता दो। जो असंख्य वृत्तियां किस 5 कैटेगरी में बांटे हो, किस का 5 कैटेगरी में बांटा गया है, क्या पढ़ के आया। तो दोस्त कहता है कि ये प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति है। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। कहानी यही कहानी पूछूंगा आप लोगों से, सब लोगों से, ध्यान रखिएगा। तो कहा ठीक है, एक एक लाइन में ये भी बता दो कि पांचों क्या है। कहा प्रमाण जो है वो 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम बताया गया है योग दर्शन में। विपर्य जो है वो मिथ्या ज्ञान को बताया गया है। विकल्प जो है शब्द जनित ज्ञान है जो वस्तु की वास्तविक स्थिति से अलग है, वस्तु शून्य विकल्प है। कहा अच्छा अच्छा, तो निद्रा क्या है। कहा निद्रा है कि अभाव के ज्ञान का अवलंबन, उसको निद्रा कहा गया है। जो अभाव है उसका भी ज्ञान होता रहता है, वही निद्रा है। कहा अच्छा, आगे स्मृति। कहा स्मृति है जो कोई तुम्हारी पुरानी जो बातें हैं वो याद आ जाए किसी विशेष परिस्थिति में, या तुम जानबूझ के भी याद करो तो पुराना अनुभव का प्रकट हो जाना, वही स्मृति है। कहा अच्छा, यहाँ तक तो समझ में। कहा यहाँ तक तो हमने 11 सूत्र कंप्लीट कर दी। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं कि वृत्ति निरोध की बात की जा रही है। तो वृत्ति निरोध की जो बात की जा रही है वो 12 से लेकर के 16 तक की जा रही है। और यहाँ कहा गया है समाधिपाद में, वृत्ति निरोध में अभ्यास और वैराग। दोस्त कह रहे कि अच्छा चलो ये वृत्तियां तो हो गई, इनका निरोध कैसे करें। तो कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ है कि अभ्यास और वैराग्य करोगे तो उससे जो है तन्निरोध है, क्या होगा, उसका निरोध हो जाएगा वृत्तियों का। कहा अच्छा अच्छा, तो अभ्यास और वैराग्य है, जरा इसके बारे में बता दो। तो कहा गया है कि जो चित्त की स्थिरता के लिए जो अभ्यास किया जाता है, चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है, सीधा चित्त की स्थिरता के लिए जो यत्न किया जाता है वही अभ्यास है। तो कहा वैराग्य क्या है, कि यत्न ये अभ्यास है तो वैराग्य भी तो कुछ होगा। कहाँ वैराग्य भी है, वैराग्य भी हम बताते हैं, जरा अभ्यास को एक बार और थोड़ा सा समझ लो। कहा क्या समझ ले अभ्यास को, बताओ। कहा कि अभ्यास जो है ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा तुम्हारा योग सिद्ध, तो उसके लिए
दीर्घ काल तक, सतु दीर्घ काल, दीर्घ काल तक क्या करना पड़ेगा, निरंतर मतलब निरंतरता के साथ, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, यानी कि इतना करोगे तब जाकर के तुम्हारी योग में जो है वो दृढ़ भूमि होगी। दीर्घकाल तक करोगे, निरंतरता के साथ करोगे, सत्कार के साथ करोगे, तो सत्कारा सेवितो, जब ये चारों चीजें लगा दोगे तब तुम्हारी चित्त की स्थिति दृढ़ होगी अभ्यास करते करते। कहा अच्छा अच्छा, और क्या है, कहा वैराग्य में भी दो भेद बताए गए हैं। तो कहा क्या दो भेद वैराग्य में बताए गए हैं, तो दोस्त कहते हैं कि दो है, एक है अपर वैराग्य और एक है पर वैराग्य। अपर वैराग्य शुरुआती स्थिति है और पर वैराग्य जो है वो बाद की स्थिति, यानी अपर स्थिति वो पर वैराग्य है, ऊंचा, जो छोटा है वो बड़ा है, पर वैराग्य ज्यादा बड़ा है। तो कहा तो और क्या है, कहा अपर वैराग्य का नाम वशीकार संज्ञा भी है, मतलब संज्ञा मतलब नाम, इसका नाम वशीकार भी है। कहा अच्छा इससे क्या होगा, कहा अपर वैराग्य से तुमको संप्रज्ञात समाधि मिलेगी, यानी ये संप्रज्ञात का साधन है, और पर वैराग्य जो है असंप्रज्ञात का साधन है। अच्छा ये तो बड़ी सुंदर बात कह दी कि पर वैराग्य हम करेंगे तो हमें असंप्रज्ञात समाधि मिल जाएगी, अपर वैराग्य करेंगे यानी वशीकार संज्ञा, तो इससे हमें जो है संप्रज्ञात साधन, इससे हम संप्रज्ञात का साधन संप्रज्ञात समाधि हमें मिल जाएगी। अब इसको समझाया गया है कि पर वैराग्य क्या है, अपर वैराग्य क्या है। तो कहते हैं अपर वैराग्य जो है वो देखे और सुने गए विषयों से, दृष्टानुश्रविक, यानी कि देखे और सुने गए विषयों से जब तृष्णा का खत्म हो जाता है, ये देखना पड़ेगा, देखे और सुने गए विषयों से तृष्णा का खत्म हो जाना या तृष्णा का नाश हो जाना, सिंपल सिंपल भाषा में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो यही जो है वशीकार संज्ञा, यही अपर वैराग्य। कहा तो पर वैराग्य क्या है, तो कहते हैं पर वैराग्य जो है, कहते हैं कि जब गुणों से यानी प्रकृति के गुणों से भी जब तृष्णा का अभाव हो जाए, वो हो जाए, तब वही जो है पर वैराग्य है। का वाह, गुणों से जब तृष्णा हो गई, सत्रह स्तंभ से ही तृष्णा हो गई, तब तो समाधि ही मिल गई, तब तो निर्बीज समाधि में पहुंच गए। कहा बिल्कुल, तो यहाँ तक जो है 16 नंबर तक हो गया कि वृत्ति निरोध के लिए जो अभ्यास वैराग्य बताया, ये यहाँ तक दोस्त ने बता दिया। कहा ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या कहा गया है। तो आगे कहा गया है कि जो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात के लिए हम साधन कर रहे हैं, संप्रज्ञात के लिए अलग साधन कर रहे हैं, हम अपर वैराग्य कर रहे हैं, असंप्रज्ञात के लिए पर वैराग्य कर रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी उसकी झलक जो है वो दिखला दी जाए। कहा ठीक है, चलो थोड़ा सा झलक दिखला देते हैं। तो इसमें दोस्त बता रहे हैं उनको पातंजल योग दर्शन के बारे में कि संप्रज्ञात समाधि, तो संप्रज्ञात के भेद बताए हैं और फिर असंप्रज्ञात बताया है। जब संप्रज्ञात का भेद पता चल जाएगा तो संप्रज्ञात को बसाना आसान होगा। तो संप्रज्ञात के बारे में क्या कहते हैं, यहां से क्वेश्चन भी आता है, ध्यान रखिएगा। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, यही जो है अस्मिता प्रज्ञात है। ये चार है, ये चारों से जो है, ये चारों से संबंध युक्त जो है संप्रज्ञात, यानी कि आपको अगर संप्रज्ञात समाधि पाना है तो वितर्क, पहले वितर्क से शुरू करके विचार, आनंद और स्मिता तक आएंगे। जो आगे तो दोस्त ने कहा कि इसको आगे बताएंगे, वितर्क, विचार, आनंद, स्मिता क्या है, लेकिन ये जान लो वितर्क जो है स्थूल पे समाधि है, स्थूल से हम सूक्ष्म की तरफ आते हैं, विचार जो है सूक्ष्म चीजों पे समाधि है, और उसी समाधि, सूक्ष्म की समाधि का ही उत्तम अवस्था आनंद है, और उच्चतम अवस्था स्मिता है। स्मिता मतलब हम क्या हैं, स्मिता का जब बोध होता है, अपना बोध होता है, तब सच्चाई सामने आती है। तो वो अंतिम स्थिति तक यहाँ हम पहुंच जाते हैं। कहा अच्छा, तो तब क्या होता है, कहते हैं कि असंप्रज्ञात समझा दो क्या है। तो असंप्रज्ञात में दोस्त ये कहते हैं कि जब यहां तक पहुंच गए अस्मिता तक, तब जो अच्छे संस्कार हैं उसका भी जब निरोध कर देते हैं, तब जो संस्कार शेष रह जाता है, यानी कि विराम के संस्कार शेष रह जाते हैं, यानी कि निरोध के संस्कार शेष रह जाते हैं, वह
अन्य शब्द कहा गया वह अन्य है, यानी कि निर्बीज समाधि है, इसी को असंप्रज्ञात कहा गया। हालांकि यहाँ शब्द का निरूपण नहीं कहा गया है, लेकिन कहा गया विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, तो जो संस्कार, अब जो संस्कार मात्र रह जाता है वही कहा गया निर्बीज समाधि, वही अन्य है, मतलब संप्रज्ञात से अन्य असंप्रज्ञात समाधि। कहा ठीक है, यहां तक भी समझ गए, अब आगे क्या है। तो कहा गया कि देखो इतना सब कुछ क्रम से हम बढ़ रहे हैं, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात का हमने बता भी दिया कि वितर्क विचार आनंद अस्मिता है, लेकिन इसमें बड़ा एक अच्छी बात है कि बहुत सारे योगी ऐसे हैं जिनको कि असंप्रज्ञात बहुत जल्दी मिल जाता है। कहा अच्छा ऐसा भी कुछ है? कहा हाँ, ऐसे योगी भी हुए हैं जिनको कि पैदा होते ही उनकी योग्यता होती है कि वो खट से जो है असंप्रज्ञात को प्राप्त कर ले बहुत छोटे साधन में। कहा कैसे? कहा उनको भव प्रत्यय कहा जाता है, आते ही उनको एकदम जो है जैसे लगता है पहले से वो लेकर आए हुए। कहा अच्छा ये क्या होता है भव प्रत्यय? कहा कि जो पैदा होते हैं और पिछले जन्म में वो अभ्यास कर रहे थे, अभ्यास करते करते उनकी स्थिति यहाँ तक पहुंच गई, उनको केवल मिलने ही वाला था, अब उस छत पे वो चढ़ने ही वाले थे अंतिम सीढ़ी, लेकिन उनकी जो है किसी कारण से शरीर ने साथ छोड़ दिया। अब जब शरीर ने साथ छोड़ दिया तो वो जब शरीर दूसरे शरीर को धारण करते हैं तो पुरानी बातें उनको याद आ जाती है, उसी को भव प्रत्यय कहा गया है। कहा अच्छा ये भव प्रत्यय है? कहा हाँ जी ये भव प्रत्यय है। तो दूसरा क्या है? कहा दूसरा उपाय प्रत्यय है। ये तो हो गया कि भव प्रत्यय मतलब कि अपने आप उसको आ जाना, और दूसरा कि उपाय, जैसे कि छत पे सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से हम चढ़ते हुए जा रहे हैं तो वो उपाय प्रत्यय हो गया। कोई सीधे हेलीकॉप्टर से छत पे लॉन्च कर जाए तो वो हो गया भव प्रत्यय। कहा अच्छा है, तो बहुत अच्छा बताए। कहा भव प्रत्यय में भी कोई इधर उधर है क्या किंतु परंतु? कहा हाँ उसमें भी थोड़ा सा किंतु परंतु है। तो कहा क्या? कहा उसमें भी दो तरीके का होता है, एक होता है विदेह योगी और एक होता है प्रकृति लय योगी। कि जो आनंदानुगत समाधि तक प्रवेश कर गए हैं, देह से जिनका अभिमान निवृत्त हो गया है, वो विदेह योगी है। और जो आनंदानुगत समाधि सिद्ध करके प्रकृति का जो साक्षात्कार कर लेते हैं, अस्मितानुगत समाधि का अभ्यास कर रहे होते हैं, उनको कहा गया प्रकृति लय योगी। सिंपल सी परिभाषा इसमें बताई गई है। कहा ठीक है, इन ये दोनों लोग जो है इस तरह के होते हैं जिनको कि असंप्रज्ञात समाधि जल्दी मिल जाती है। कहा ठीक है। उसके बाद कहा उसके बाद तो सब साधारण लोग बचते हैं। तो साधारण लोगों को क्या करना? कहा साधारण लोगों को पंचक, साधक पंचक करना है। हालांकि साधक पंचक शब्द का इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन कहा कि 5 चीजें उनके अंदर होनी चाहिए क्वालिटी, तब वो भी जो है असंप्रज्ञात को पार कर सकते हैं। तो कैसे? तो कहा गया उनके अंदर श्रद्धा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वीर्य होना चाहिए, फिर स्मृति होनी चाहिए, याददाश्त भी अच्छी होनी चाहिए जो आप अभ्यास किए जा रहे हो, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि, और फिर प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम। अगर ये 5 चीजों से वो आगे बढ़ते हैं तो उपाय प्रत्यय मतलब साधारण योगी उपाय के द्वारा भी असंप्रज्ञात को प्राप्त कर सकते हैं। कहा ठीक है, यहाँ तक 20 नंबर के सूत्र तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी में बता रहे हैं कि साधन की गति, अब साधक जो है उसको समाधि चाहिए, कैवल्य चाहिए, कैवल्य के लिए आप अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास जो है वो कैसे होना चाहिए? कहते हैं कि तीव्र गति से, जैसे कि आईआईटी में पास करता है तो इंटेलिजेंट माना जाता है जो आईआईटी पास कर लिया, तो कहते हैं कि जो साधक तीव्र गति वाले होते हैं उनको समाधि जल्दी मिलती है। तो तीव्र गति वालों को समाधि जल्दी मिल रही, कहते हैं तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, यानी कि साधन की गति तीव्र हो। यहाँ भी कैटेगरी बना देते हैं कि साधन की गति तीव्र हो तो जल्दी समाधि मिलती है। अब उसी में आगे कहते हैं 22 नंबर के सूत्र में कि सिर्फ तीव्र गति वाले आईआईटी में 50 लोग मान लो चुन के चले गए, अब उस वो 50 के 50 इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उसमें भी कुछ जो है बहुत तेज होंगे, कुछ मध्यम होंगे, कुछ थोड़े निम्न होंगे, तो उसको 3 नाम से कहा कि उनके साधन में भी, तेज चलने वालों में भी थोड़ा भेद है। तो क्या भेद है? कहते हैं कि मृदु, मध्य और अधिमात्र का भेद है, और इसमें भी अधिमात्र वाले को जल्दी समाधि मिलती है। अब
बहुत सुंदर, ये भी बता दिया साधन की गति तीव्र होगी तो किस तरह से होगी और फिर किस तरीके से उनको समाधि मिल जाती है। यहाँ तक बताने के बाद कहते हैं कि समाधि मिलने का एक और तरीका है। कहते हैं कि ईश्वर के बारे में अगर जान लो तो ईश्वर के गुण नाम जप ये भी करोगे तो समाधि जल्दी मिलेगी। तो ईश्वर प्रणिधान की चर्चा है। तो इसमें बताया गया है कि ईश्वर कौन है, उनका स्वरूप क्या है, उनका नाम क्या है, जप कैसे करना है, फिर उनकी समाधि मिलेगी। तो एक तो उपाय बता दिया गया यहाँ पर, ईश्वर प्रणिधान करेंगे कि ईश्वर प्रणिधान के द्वारा समाधि मिल जाएगी। कहा अच्छा जी ईश्वर प्रणिधान से समाधि मिलेगी तो पहले ईश्वर को तो जान ले। तो कहते हैं कि ईश्वर कौन है, जो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से परे है, जो उनको ये चीजें उनको छू भी नहीं सकता, तो परामिष्ट है वो, उनका नाम कहा गया है पुरुष विशेष। उन्हीं को ईश्वर, ईश्वर का एक और हो गया आपका पुरुषों में वो विशेष हैं। कहते हैं तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, वो सब कुछ जानते हैं और सबके बीज हैं। कहा ठीक है, यहाँ भी जान गए। अब आगे क्या कहा गया है, वे गुरुओं के भी गुरु हैं और वे सबसे पहले आए हुए हैं। काल से उनका कोई लेना देना नहीं है, काल का उनके ऊपर चक्र नहीं चलता है, काल से परे है। कहा ठीक है, अब उनका नाम क्या है, तो नाम है उनका प्रणव। कहा ठीक है, अब मान लीजिए उनके हमने क्षमता भी देख ली, गुण भी जान लिया, नाम भी जान लिया, तो अब उनका कैसे जप किया जाए। तो कहते हैं तद जपस तदर्थ भावनम, कि नाम आ गया, अब अर्थ को जानते हुए पूरी भावना के साथ जब हम जप करेंगे तब हमें समाधि मिलेगी। तो कहा गया है तो जप करेंगे तो फल भी कुछ मिलेगा, समाधि से पहले कैसे समाधि मिलेगी, आखिर क्या होगा जप करने से भावना के साथ की समाधि मिलेगी। तो कहा गया है कि आपका अंतराय जो चित्त विक्षेप है, या अंतराय शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसी को चित्त विक्षेप कहते हैं। अंतराय का अभाव होगा, यानी अंतराय आपका खत्म होगा, विघ्न जो है वो खत्म होगा, और क्या होगा, आत्म दर्शन होगा, प्रत्यक्ष होगा चेतना का, चेतना का प्रत्यक्ष होगा, यानी कि आपकी चेतना आत्म दर्शन। तो दो चीजें बता दी ईश्वर प्रणिधान से, कि अंतराय का अभाव होगा और चेतना का प्रत्यक्ष हो जाएगा। का बहुत सुंदर। अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ रहे हैं तो चित्त विक्षेप आ रहा है कि अंतराय जो शब्द आपने कहा, दोस्त ने पूछा जो अंतराय शब्द बताए कि अंतराय का अभाव हो जाएगा, उसके बारे में तो पहले बताया नहीं, तो थोड़ा सा अंतराय भी बता दो। तो कहा गया ये अंतराय जो है ये 30 से लेकर के 32 तक में पूरा अंतराय की चर्चा है। तो अंतराय में क्या क्या कहा गया है, तो अंतराय में सिर्फ एक ही चीज नहीं है, अंतराय में विक्षेप सहभोग जो बताए थे, छोटा भाई और बड़ा भाई मिलकर के साथ साथ चलता है, तो उसी चित्त विक्षेप को अंतराय कहा गया है, यानी कि अंतराय। तो दोस्त बता रहा है कि 9 जो है अंतराय हैं। अब 9 अंतराय कौन कौन से हैं, तो कहा गया है कि व्याधि हैं, व्याधि, शित्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि। तो ये 9 जो है अंतराय हो गए। ये 9 अंतराय ईश्वर प्रणिधान से खत्म होता है। तो दोस्त बता रहे कि देखो अंतराय जो बड़ा भाई है उसके साथ साथ छोटा भाई भी 5 चलता है। तो वो छोटा भाई कौन सा 5 है, तो कहा गया है कि उसके साथ छोटा भाई दुख दौर मनस्य वाला, वो भी साथ साथ इसके रहता है। वो कहता नहीं हम भी जाएंगे। तो वो है दुख, दौर मनस्य, अंग मेजयत्व और श्वास। हमने कहा था इसको बस 3 याद करना है, श्वास प्रश्वास जो है अपने आप याद हो जाएगा। तो ये भी इसके साथ साथ जाता है। तो ये कहा गया है ये सारी चीजें ईश्वर प्रणिधान से खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत परीक्षा की दृष्टि से दोस्त बहुत जरूरी है, दोस्त बता रहे दोस्त को। क्या जरूरी है,
कहा गया है कि इसके बारे में एक और अलग चीज कहा गया है, कहते हैं कि चित्त विक्षेप और विक्षेप सहभोग को एक तत्व के अभ्यास से, एक तत्वाभ्यास से भी इसका प्रतिषेध करते हैं, एक तत्व के अभ्यास से भी इसको हटा सकते हैं। हालांकि बात एक ही है, वही एक तत्व है, ईश्वर ही एक तत्व है, उसी के अभ्यास से हम इसको हटा लेते हैं। तो एक तत्व का अभ्यास करेंगे तो ये हट जाएंगे। तो एग्जाम में इससे संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ हमारा 32 नंबर तक ये हो गया। अब आगे आते हैं चित्त को शुद्ध करने और चित्त को स्थिर करने के उपाय। तो ये दोनों को एक साथ ही रख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा कि चित्त को शुद्ध करने और चित्त को स्थिर करने। इस पर चर्चा काफी हो चुकी है, तो हम एक साथ रख लेते हैं इसको, दोनों का एक ब्रैकेट बना लेते हैं। एक में हो गया चित्त को शुद्ध करना है और शुद्ध चित्त को फिर स्थिर करना है। तो एक हमने कहा था शर्ट को डिटर्जेंट से धोया तो शुद्धि हो गई और उसको शरीर पे धारण कर लिया, स्थिर कर दिया शरीर पे, तो वो हमारा स्थिर हो गया। अब इसमें है दो चीजें, 33-34 चित्त को शुद्ध करने वाला है जो ऊपर लिखा हुआ है। 33 नंबर में क्या है, भावना चतुष्टय। अब भावना चतुष्टय में कहा गया मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाराम भावना चित्त प्रसादनम, यानी कि चित्त प्रसादन के उपाय है। एक तो भावना चतुष्टय हो गया और दूसरा इसमें क्या है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। अब इसको अपने से खुद से ऐड करेंगे, प्रच्छर्दन प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम, यानी कि प्राण वायु को बार बार बाहर निकाल करके रोकने का अभ्यास। ये चित्त को शुद्ध करने के दो उपाय बताए गए हैं। और उसके बाद चित्त को स्थिर करने के उपाय 35 से लेकर के 40 तक में बताया गया है। तो 35 से लेकर 40 तक में जो स्थिर करने के उपाय बताए गए हैं उसमें पहला है विषयवती विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, ये आपका पहला हो गया, कंप्लीट करेंगे। उसके बाद विशोका व ज्योतिषमती, उसके बाद तीसरा में आपका आ गया वीतराग विषम व चित्तम, कि जो जिनका चित्त वीतरागी पुरुष हो तो उनके चित्त का जब आप ध्यान करते हो उससे भी जो है आपके चित्त स्थिर होता है। तो वीतराग विषम ये वाला हो गया। और उसके बाद चौथा में कहा गया है स्वप्न निद्रा और ज्ञान के आलंबन से, इस पर बहुत अच्छी चर्चा हो चुकी है, स्वप्न निद्रा वाला ज्ञानालंबनम। उसके बाद पांचवें में कहा गया है, तो पांचवा हमारा है यथाभिमत ध्यानाद्वा, अपने अपने हिसाब से यथाभिमत ध्यानाद्वा, अपने अपने जो जिनके जो इष्ट हो अपने अपने हिसाब से आप जो है ध्यान करेंगे, तब आपका ध्यान बढ़िया से लग जाएगा। ये 39 तक तो हो गया, लेकिन 40वें नंबर में क्या कहा गया है कि जब चित्त को शुद्ध भी कर दिया और चित्त को स्थिर भी कर दिया तब उसका फल क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है कि फल 40 नंबर में बताया गया है कि परमाणु और परम महद परम महत्त्वानी, परमाणु परम महत्त्वानी, कि परमाणु यानी सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है पदार्थ वशीकार हो जाता है। ये इसका फल बताया गया चित्त को स्थिर करने का, ये लिख ही देते हैं, स्थिर चित्त का फल ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्त ने कहा ठीक है यहाँ तक तो समझ गए, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, बस 40 तक हो गया, 11 और बचा हुआ, फटाफट करते हैं। अब शुद्ध चित्त से समापत्ति की चर्चा, पहले जो हम लोगों ने संप्रज्ञात और संप्रज्ञात देखा, अब दोस्त कहते हैं कि वहां तो सिर्फ तुमने संप्रज्ञात क्या है, अब करना कैसे वो देख लो। 25 तत्व की चर्चा पहले हम लोग कर ही चुके हैं, तो कहा पहले समापत्ति देख लो। समापत्ति का मतलब संप्रज्ञात ही होता है, समापत्ति आए तो हम घबराएंगे नहीं। कहा ठीक है बता दो समापत्ति क्या होती है। तो कहते हैं कि जब वृत्तियां क्षीण होने लगती है तब क्या होता है, मणि के समान चित्त हो जाता है। चित्त
स्फटिक मणि के समान हो जाता है। और जब मणि के समान चित्त हो जाता है तब वो जिस चीज पर लग जाता है, जिस चीज पर जो है वो कहते हैं ग्रहिता ग्रहण ग्राह्य सु, जो भी करेगा उस पे वो पूरी तरह स्थिर हो जाता है। जिस विषय में लगेगा उसको तदाकार कर लेगा। तो अब यहाँ पर चित्त जो है मणि के समान हो गया, जिस विषय में लगेगा उसको तदाकार कर लेगा, क्योंकि चित्त जो है अब शुद्ध है। तो कहते हैं उसके बाद क्या होगा, ये समापत्ति जो जिस पे लगेगा उसको समापत्ति कर लेगा, यानी तो अब क्या कहते हैं, अब ये होगा कि आपको यहाँ भेद बताया जाएगा, कैसे स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक का हम किए जा रहे थे। स्थूल से सूक्ष्म तक का बताया गया है, 4 चीजें बताई गई, तो उसको 2 ही करके हम लोग देखते हैं, 2 किस रूप में करते हैं। तो पहला कहा गया है स्थूल विषय पर, स्थूल विषय पर जो है समाधि, और फिर कहा गया है सूक्ष्म विषय पर समाधि। जब स्थूल विषय पर समाधि लगा रहे हैं तो उस समाधि के 2 नाम अलग से बताए गए हैं। क्या नाम बताया गया है? सविचार और निर्विचार। सवितर्क, सविचार बाद में आएगा, सवितर्क, तर्क, निर्वितर्क, निर्वितर्क, ठीक है। और सूक्ष्म पर जब लगाएंगे तो इसका नाम तो कहा गया सविचार है निर्विचार, सविचार और निर्विचार और निर्विचार। अब यहाँ सवितर्क निर्वितर्क वाले में एक नाम और परेशान करता है, उसको सविकल्प कहते हैं और निर्विकल्प कहते हैं। ये 2 नाम है तो परेशान नहीं होंगे, ये सवितर्क को ही सविकल्प कहते हैं, निर्वितर्क को ही निर्विकल्प कहते हैं। सूक्ष्म विषय पर लगाते हैं निर्विचार तक पहुंचते हैं, और कल बात हुई थी निर्विचार की ही उससे अच्छी अवस्था जो आनंदानुगत समाधि है, और उससे और बेहतर स्थिति जो है स्मितानुगत समाधि है। यानी अगर इन चारों में सबसे उत्तम कोई है तो निर्विचार समाधि। अब कहा गया सूक्ष्म विषय कौन से हैं, तो कहते हैं कि सूक्ष्म जो विषय है, सूक्ष्म विषय वो शुरू से लेकर, यानी कि सूक्ष्म विषय प्रकृति पर्यंत है, प्रकृति पर्यंत सूक्ष्म विषय है, यानी कि प्रकृति पर्यंत सतरजतम तक जो है वो सूक्ष्म विषय बताया गया है, जो हम लोगों ने कल 25 तत्व की चर्चा की थी। अब कहते हैं यही जो है सबीज समाधि है, यानी कि ये जो सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार, ये सबीज समाधि कहा गया है। अब उसके बाद आते हैं, ये सबीज समाधि हो गई, तब क्या स्थिति होगी? अब क्या स्थिति, दोस्त पूछते हैं अब क्या स्थिति होगी? तो कहते हैं अब बड़ा अद्भुत चीज होने वाला है। तो क्या होने वाला है? तो कहते हैं अध्यात्म प्रसाद और ऋतंबरा प्रज्ञा होने वाला है। कहते हैं अच्छा, अध्यात्म प्रसाद और ऋतंबरा प्रज्ञा ये क्या होता है? तो कहा गया है जब निर्विचार समाधि बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है निर्विचार समाधि, अब एक ऐसी स्थिति आती है जिसको अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। अब यानी कि चित्त आपका जो है निर्मल हो गया है। तो उसके बाद कहते हैं कि जब अध्यात्म प्रसाद होता है, यानी कि अत्यंत निर्मल हो जाती है आपकी निर्विचार समाधि, तब जाकर के एक और नई चीज होती है, एक नई अवस्था उसको कहते हैं, वो है ऋतंभरा प्रज्ञा, यानी कि आपकी बुद्धि सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। आपकी बुद्धि कैसी होती है? ऋत हो जाती है। ऋत मतलब सत्य से भरी हुई हो जाती है, सत्य को धारण करने वाली, यानी कि ऐसी हो जाती है कि अब उसमें कोई झूठ कितना भी बोल दे, कोई कितना भी विकल्प लगा दे, कोई कितना भी पर्याय कर दे, वो आ ही नहीं सकता, उसको लेस मात्र भी उसको छू नहीं सकता। यानी बुद्धि एकदम साफ है, उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। तो इसका उदाहरण दिया था, एक आदमी पहाड़ के नीचे, एक पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर वालों को सब कुछ दिखता है, तो वो मान के चलेंगे पहाड़ के ऊपर वाले की बुद्धि ऋतंबरा प्रज्ञा थी। तो कहते हैं कि जब ऋतंबरा प्रज्ञा होगा तब जो है और भी कुछ होगा क्या? कहते हैं हाँ, तब क्या होगा
कि ऋतंबरा प्रज्ञा यानी सत्य वाली जो ये बुद्धि होगी, इससे बुद्धि से जो पहले के संस्कार है वो दबते चले जाएंगे। यानी कि जो ऋतंबरा प्रज्ञा वाली बुद्धि, सत्य वाली जो बुद्धि है, ये पुराने संस्कारों को दबा देगा और अपने संस्कार फैला देगा। यानी अब सिर्फ अच्छे अच्छे संस्कार ही रह गए हुए हैं। ये ऋतंबरा प्रज्ञा से है। कहा चलो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब कहते हैं अब बस एक सूत्र और दोस्त बचा है, किसमें? समाधिपाद में। और वो सूत्र क्या है कि बस तस्य अपि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। कहते हैं कि अब वो संस्कार भी, यानी कि जो ऋतंबरा प्रज्ञा वाले संस्कार थे, वो भी जब उससे भी जब वैराग्य हो जाए, उसका भी निरोध होने लगे, क्या निरोध हो जाए, होने लगे, क्या हो जाए, करते करते अभ्यास, तब जो स्थिति आती है उसी को कहा गया है वो निर्बीज समाधि है। और यहाँ पर अभी उस अच्छे संस्कार को भी दूसरे लाइन में कर देते हैं, अच्छे संस्कार को भी निरोध किया गया है। यानी निरोध के संस्कार बस शेष हैं। यही आपका निर्बीज समाधि है। मेरी कहानी यहाँ खत्म हो गई। जिनको समझ में आया बहुत अच्छा, नहीं आया तो अभी याद कीजिए। पूरी कहानी अभी जो है मनी मन आप लोगों ने रिपीट किया होगा। समय